तो ये वीडियो एक पार्ट है हमारे बजट एफपीवी ड्रोन बिल्ड सीरीज़ का। तो अगर आपको लगता है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि ये एक सीरीज़ है। तो अगर आप इस सीरीज़ का बेहतर आउटपुट लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पूरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखें। बाकी अगर आप इसी टॉपिक के लिए आए हैं जिस टॉपिक की ये वीडियो है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्रेम से। और बजट एफपीवी बिल्ड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ZMR 250 ड्रोन फ्रेम। ये है V3 वर्जन और ये ईज़िली आपको हर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अवेलेबल भी मिल जाता है। और साथ ही साथ बजट में ये सबसे बेस्ट फ्रेम है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है। इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस फ्रेम की अनबॉक्सिंग वीडियो और असेंबली वीडियो दोनों ही हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेम असेंबल करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये टॉप प्लेट माउंट नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो अभी अपनी फटाफट से ये टॉप प्लेट रिमूव कर लेते हैं। तो ये मैंने रिमूव कर ली है अपनी टॉप प्लेट। अभी आपको साथ ही साथ ये बिल्ड प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम माउंट करेंगे अपने मोटर्स। ये है हमारे मोटर्स, इनको फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। ये है रेडी टू स्काई के मोटर्स, बजट बिल्ड के लिए सबसे बेस्ट हैं। ये हैं RS2205 मोटर्स 2300 kV। और इन मोटर्स के आपको CW मतलब क्लॉकवाइज अलग मिलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज अलग मिलते हैं। ड्रोन में ऑलवेज 2 मोटर जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 मोटर काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा टॉप लेफ़्ट साइड और बॉटम राइट साइड ये दोनों होंगे क्लॉकवाइज और बॉटम लेफ़्ट टॉप राइट ये होंगे काउंटर क्लॉकवाइज। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। सारे पार्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी अपने बाकी मोटर्स भी निकाल लेते हैं। मोटर के साथ मिलते हैं आपको ये बोल्ट्स और इनको हम यूज़ करेंगे मोटर को माउंट करने के लिए। बट इस बिल्ड में हम डायरेक्टली मोटर को माउंट नहीं करेंगे। मोटर माउंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3D प्रिंटेड मोटर गार्ड्स। इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ पैकेट से। तो ये है हमारे मोटर गार्ड्स। ये टोटल 4 का सेट है। इसके साथ हमें सेपरेट नट्स मिलते हैं, नट एंड बोल्ट्स। और ये बोल्ट्स होते हैं थोड़े लॉन्ग ताकि ये इसके साथ हमारे मोटर्स को माउंट कर सकें और ईज़िली माउंट भी हो सके हमारे मोटर्स। तो इनको माउंट करने का तरीका मैं आपको ईज़िली बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने मोटर्स आप चेक कर लो। ये है काउंटर क्लॉकवाइज, ये इधर टॉप में जाएगा। क्लॉकवाइज ये इधर जाएगा। ये भी है क्लॉकवाइज, ये इधर जाएगा। और ये है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये इधर जाएगा। सबसे पहले तो एक मोटर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर बॉटम का राइट साइड का माउंट करेंगे जो कि है क्लॉकवाइज। अभी मोटर माउंट करने से पहले एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, आपको बोल्ट्स की लेंथ देखनी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दिख रही है आपको अंदर मोटर की वाइंडिंग्स। इन वाइंडिंग्स में कभी भी आपका बोल्ट टच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले तो अपनी लेंथ टेस्ट करेंगे। आपको एक बोल्ट यहाँ से इंसर्ट करना है, देन अपना मोटर इसके ऊपर रख के देखिए और ये एश्योर कर लीजिए कि वाइंडिंग में ये नहीं जा रहा है किसी भी हाल में। देन इसको आप टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर टाइट करते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये वायर्स जो हैं ये इस साइड को आने चाहिए, आर्म से बॉडी की साइड को, इस तरीके से। सबसे पहले तो हमें अपना फ्रेम फ्लिप करके रखना है। देन हमें मोटर माउंट करने के लिए चाहिए टोटल 4 बोल्ट्स। ये हमारे एक मोटर के लिए 4 बोल्ट्स। अभी हमें ये स्टैंड इधर से रखना है, अपना एक बोल्ट इससे बाहर निकालना है। देन इसको पकड़ लीजिए सही से दूसरी साइड से और अपना मोटर इसके ऊपर होल्ड कर दीजिए। अभी आपको अपना स्क्रू ड्राइवर लेना है, इसको हम टाइट कर सकते हैं यहाँ से। अभी बाकी स्क्रूज भी हमें इसी तरीके से एक एक करके टाइट कर लेना है। तो ये जैसे हमारे 2 स्क्रूज टाइट हुए हैं वैसे ही हम बाकी भी स्क्रू टाइट कर लेंगे अपने। और पहले 2 माउंट करने में आपको थोड़ा इशू होगा, लेकिन एक बार मोटर अलाइन हो जाएगा तो आपको इशू नहीं होगा उतना। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा हमेशा अपोजिट साइड के ही स्क्रूज टाइट करिए, एक साइड के दोनों कभी भी मत एक साथ टाइट करिएगा,
तो इससे आपका मोटर कभी भी हार्म नहीं होगा। तो ये हो चुका है हमारा मोटर टाइट। इसी तरीके से हम अपने बाकी भी तीनों मोटर टाइट कर लेंगे। तो ये हो चुके हैं हमारे सारे मोटर माउंट। अभी टाइम है इसमें एसी को कनेक्ट करने का अपने मोटर से, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इन मोटर के वायर्स देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अभी छोटे हैं, इनको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, वरना हमारा फ्लाइट कंट्रोलर एंड एसी आएगा सेंटर में और ये यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 20 गेज का वायर, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो इंक्लूडेड नहीं थी अनबॉक्सिंग वाले पार्ट में, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये आ चुके हैं हमारे मोटर के वायर्स, और इसके साथ मैंने कुछ और भी कंपोनेंट्स मंगाए हुए हैं। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हमारा बिल, ये है हमारे सारे वायर्स। ये मैंने मंगाया है बजर, ये है वायर स्ट्रिपर। तो मोटर के लिए मुझे मिले हैं ये वायर, ये हैं 20 AWG वायर्स, और ये मैंने कुछ M3 बोल्ट एंड नट्स का कॉम्बो मंगाया था। ये है हमारा 20 AWG का वायर। अभी मुझे मिले हैं सिर्फ रेड वायर, मैंने देखा ब्लैक आउट ऑफ स्टॉक था, तो मुझे सिर्फ मिला है रेड। हम रेड को उस पर ज्वाइंट करके अपना काम चलाएंगे। तो ये है हमारा वायर, इसकी हमें एक लेंथ ऑलमोस्ट इतनी चाहिए होगी, और इतनी ही लेंथ की हमें 3 वायर्स ऑलमोस्ट चाहिए होंगी, तब ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा। इसी लेंथ के हिसाब से आप 3 फोल्ड इसमें कर सकते हैं। अभी इन्हीं 3 फोल्ड के हिसाब से हमें थोड़ा एक्सटेंड और कर लीजिए, और वायर को यहाँ से कट कर दीजिए। वायर कट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वायर कटर एंड स्ट्रिपर। अगर आपके पास प्लायर टाइप वाला है तो वो भी चलेगा। मैं थोड़ा नीट कट के लिए और स्ट्रिपिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। अभी इसकी मैं 3 लेंथ बनाऊँगा। अब इनको हम कट कर सकते हैं। अभी हमें इन वायर्स के ये बनाना कनेक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक छोड़िए। अभी इन वायर्स को भी हम स्ट्रिप कर लेंगे। अभी इन वायर्स को भी हमें इसी तरह स्ट्रिप कर लेना है। तो अब टाइम है इनको सोल्डर करने का इनके साथ। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का कोई भी वायर का कट पार्ट आपका यहाँ पे नहीं पड़ा होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट सर्किट भी करा सकता है आपके ड्रोन में, तो इसको आप हटा दीजिएगा ध्यान से। तो सोल्डर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 60 वॉट आयरन। आपको भी यही आयरन यूज़ करनी है, सोल्डरिंग आयरन। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ध्यान रखिएगा सोल्डरिंग आयरन की जो वोल्टेज है वो 60 वॉट से कम नहीं होनी चाहिए। इसको आप प्री हीट कर लीजिए। अभी मुझे हेल्प करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये थर्ड आयरन टूल। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं वायर इस तरीके से। और मोटर वायर्स को हम करेंगे प्री टिन। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सोल्डर वायर। ये है 6040 रोसिन कोर वायर। ये भी आपको दिख जाएगा हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ नो क्लीन फ्लक्स पेन। ये आप देख सकते हैं नो क्लीन। इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी अवेलेबल है, आपको यही यूज़ करना है और रोसिन कोर सोल्डर वायर ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम करते हैं प्री टिन। उसके लिए पहले आपको लगाना है फ्लक्स। ये हमारा वायर टिन हो गया है। इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे हम। अभी दोनों वायर्स को हमें सिंपली इस तरीके से टच करना है। और ये हो गया हमारा वायर अटैच। इसी तरीके से आप बाकी भी तीनों कनेक्ट कर लीजिए। और इनके बाद इनको हम एक दूसरे से अटैच करने के बाद यूज़ करेंगे हीट श्रिंक। ये मैंने वायर के साथ मंगाया था हीट श्रिंक ट्यूब। इसकी आप लेंथ उसी हिसाब से कट करके वायर में पहले ही पहना दीजिए। इस तरीके से आप इसको अंदर करके थोड़ी सी हीट दिखा दीजिए।
और ये एक दूसरे से इस तरीके से चिपक जाएंगे एकदम। तो ये आपकी हेल्प करेगा मोटर वायर को होल्ड करने में। इसी तरीके से हम बाकी कनेक्शन करके भी उनके ऊपर लगा लेते हैं हीट श्रिंक। तो ये हो चुके हैं हमारे मोटर के सारे वायर्स माउंट। आप देख सकते हैं मैंने सारे वायर्स को अटैच करके उनमें हीट श्रिंक्स लगा दिए हैं। अब टाइम आ गया है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर और ESC को माउंट करने का। और इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ SpeeDB का फ्लाइट कंट्रोलर, और ये है SpeeDB का F405। और इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये है हमारी ESC जिसका हमें पहले काम होगा, और ये है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। दिस इज़ F405 V3 फ्लाइट कंट्रोलर, ये देख सकते हैं आप। और ये 30x30 होल्स में माउंट होगा। यूजली ड्रोन में दो तरीके के माउंटिंग होल साइज़ आते हैं। एक होता है 30x30, एक होता है 20x20, जिसकी दूरी होती है 20x20 की। ये 30x30 का है। इसके साथ एसेसरीज़ में हमें मिलती है XT60 की केबल, ये है बैटरी कनेक्ट करने के लिए केबल, और उसके अलावा कुछ अदर एसेसरीज़। और इन एसेसरीज़ के अलावा हमें मिलती है केबल कनेक्शन के लिए। इसमें दो केबल हैं। एक केबल काम आती है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को ESC से कनेक्ट करने के लिए, और एक आती है VTX को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मेनली हमें काम है अपने ESC का। हमें अपने इस ESC को फ्रेम पे माउंट करना है, और उसके लिए हमें मिलते हैं ये लॉन्ग वाले बोल्ट्स, और इसके साथ साथ मिलते हैं हमें वॉशर्स सिलिकॉन में और कुछ नट्स, और उसी के साथ साथ है ये कैपेसिटर। इन सबको बाहर निकाल लेते हैं पैकेट से। ये है हमारे सारे लॉन्ग बोल्ट्स। अभी माउंट करना है हमें अपनी ESC को। अभी अपने फ्रेम को आप फ्लिप कर लीजिए, और ये होल्स जो आप देख रहे हैं बड़े होल्स, इसमें आपको बोल्ट्स को कुछ इस तरीके से अंदर करना है। अभी आप फ्रेम को फ्लिप कर सकते हैं। अभी टेस्ट के लिए आप इसके ऊपर पहले ESC रख के देखिए। ये कुछ इस तरीके से हमारी ESC माउंट होगी, और उससे भी पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी ESC फ्रेम में टच तो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ESC में अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, इतना गैप इनफ है। इसी के साथ हमें मिलता है ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के साथ हमें मिलते हैं ये दो हीट श्रिंक्स, और इनको हम माउंट कर लेते हैं इन पे। उसके लिए आपको देखना है नेगेटिव का साइन। ये नेगेटिव साइन जिधर है उधर आपको ब्लैक वाला यूज़ करना है, और जिधर पॉजिटिव है उधर रेड यूज़ करना है। अभी इसको इसी तरीके से हमें करना होगा अपने ESC पे माउंट। तो अभी आप यूज़ कर सकते हो ये, दिस इज़ ब्लू टैक और टैकेट। ईज़िली आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अभी अपनी ESC को आप इस पे ऐसे करके रख सकते हो। अब हमें ESC को अपनी प्री टिन करना है। प्री टिन करने से पहले हमें अप्लाई करना है फ्लक्स। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आपकी ESC बर्न भी हो सकती है। अभी प्री टिन करने के लिए आपको सिंपली इस पैड को हीट करना है। ये इस तरीके से शोल्डर आपको लगा देना है। अभी अपनी XT60 वायर को भी हम प्री टिन कर लेते हैं। वैसे तो पहले से ये टिन आता है इसमें लगा हुआ, लेकिन ये लेड फ्री होता है, और लेड फ्री सोल्डर करने में बहुत ज़्यादा इशू करता है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे 60-40 का वायर। इसके अंदर 60-40 का रेशियो में लेड एंड टिन मौजूद होता है, दोनों चीज़ें। तो फिर से अपना हेल्पिंग हैंड उठाते हैं। अभी दोनों पे पहले से थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं। अब सिंपली इसको हीट करना है। आप देखोगे जैसे ही आप हीट करोगे वायर अपने आप उस पे जाके शेप ले लेगा। अभी अपनी ESC पे हमें माउंट करनी है केबल्स। केबल को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप ये फोर्सेप्स।
ये थोड़ा मुश्किल जॉइंट हो सकता है आपके लिए। माउंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी अपनी जो एक्स्ट्रा लेंथ है कैपेसिटर की, इसको भी हमें कट करना होगा। तो ये हो गया है हमारा कैपेसिटर और बैटरी के वायर्स माउंट। ये हैं हमारे कनेक्शन पैड्स फॉर मोटर। हर मोटर में आपको 3 वायर मिलेंगे। जिसको भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की नॉलेज होगी उसको लग रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये BLDC मोटर्स इस तरीके से काम नहीं करते हैं। ये आपको 3 पैड्स में आपको तीनों वायर कनेक्ट करने हैं। बस इतना सिंपल होता है कि अगर आपको सपोज दैट मोटर की रोटेशन आपको चेंज करना है, तो किसी भी 2 वायर को फ्लिप कर दीजिएगा तो आपका रोटेशन चेंज हो जाएगा। बाकी अभी हमें इसको प्री टिन कर लेना है, फिर अपने वायर्स को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। प्री टिन करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगा फ्लक्स। और ध्यान रखिएगा आप यूज़ करें नो क्लीन फ्लक्स, ताकि आपको कोई भी बाद में कहीं पे भी रेसिड्यू ना रह जाए फ्लक्स का। तो सिमिलरली पहले की तरह हमें हीट करना है अपने पैड्स को हीट करके उसमें अपना सोल्डर मेल्ट करना है। तो इसी तरीके से हमें बाकी अपने इधर के भी सारे पैड्स टिन कर लेने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर पैड्स टिन हो चुके हैं। अब टाइम है अपनी वायर्स को माउंट करने का। और वायर्स को माउंट करने के लिए आपको वायर्स यहाँ तक सिंपली लेके आइए और चेक कर लीजिए। वायर्स को मेनली आप 2 तरीके से माउंट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप यहाँ तक ला सकते हैं, दूसरा उसके अलावा आप ऐसे घुमा के यहाँ से थोड़ा नीट फिनिश देने के लिए कर सकते हैं। अभी हमें वायर की लेंथ पहले तो चेक करना है। वायर की लेंथ चेक करके उसको उस हिसाब से हमें कट कर लेना है। तो अभी अपने वायर्स को सेट कर लेते हैं और इनको स्ट्रिप कर देंगे। ऐसे आपको मेजर कर लेना है वायर की लेंथ। और बहुत ही छोटा सा कट देना है आपको, ताकि ये बस इसके अंदर सोल्डर हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा कट मत लगाइएगा वायर में। ऐसे ही सिमिलरली हम अपने बाकी भी वायर्स की लेंथ नाप लेंगे और उनको भी उसी हिसाब से कट कर लेंगे। अभी एक बार जब आप ये कर लेंगे तो इनको भी हमें प्री टिन करना है। इस तरीके से आप इन्हें प्री टिन कर सकते हैं। और प्री टिन करने के बाद सिंपली इसको यहाँ पे होल्ड करिए। बस ये ध्यान रखिएगा वायर दूसरी तरफ कहीं टच ना हो रहा हो। और ये हो चुका है हमारा एक वायर कनेक्ट। इसी तरीके से बाकी भी प्री टिन आपको कर लेने हैं और प्री टिन करके इनको इसमें माउंट कर लेना है। एक और करके आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको हीट करना है आपको। सोल्डर मेल्ट हो जाए जब उस पर, इस तरीके से आपके वायर्स माउंट हो जाएंगे। तो हम सारे अपने वायर्स के कनेक्शन कर लेते हैं इस हिसाब से। तो ये हो चुके हैं हमारे मोटर के सारे वायर्स माउंट, आप देख सकते हैं। अभी टाइम आ गया हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को माउंट करने का। ये है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। इसके ऊपर आपको मिलेगी ये डायरेक्शन, ये एरो। बहुत ध्यान रखिएगा, जिधर तरफ ये एरो कर रहा हो उसी तरफ आप अपने ड्रोन का फेस रखना है। ये कुछ इस तरीके से माउंट हो जाएगा इसके ऊपर। अभी क्योंकि हमने सारे वायर्स अंदर से माउंट करे हैं, तो हमारे साथ एक ये इशू आ रहा है कि इस साइड से सारे वायर्स जो हैं फ्लाइट कंट्रोलर को सही से माउंट नहीं होने दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करने अपने वॉशर्स। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा वॉशर्स मिले हैं हमें। अभी आप देख सकते हो मैंने फ़्लाइट कंट्रोलर और ESC के बीच में वॉशर्स यूज़ करे हैं और हमारे फ़्लाइट कंट्रोलर की ऑलमोस्ट हाइट मैनेज हो गई है। और अब हमें इसके ऊपर इंस्टॉल करने हैं अपने नट्स। पहले तो नट्स को आप ऐसे ही फंसा लो इसके ऊपर, और सारे नट्स को इस तरीके से फंसाने के बाद
आप इसको पीछे से होल्ड करके इस तरीके से आप इनको टाइट कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे नट्स को टाइट कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा फ़्लाइट कंट्रोलर माउंट। और फ्लाइट कंट्रोलर माउंट करते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके चारों स्क्रूज इक्वली टाइट होने चाहिए, वरना आपके साथ बाद में कॉन्फ़िगरेशन में इशू आ सकता है। तो अब टाइम आ गया है हमारे कैमरा को माउंट करने का, और इस पे मैं यूज़ करूँगा IDC का 68125 मिलीवॉट्स का कैमरा। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने माउंट करा हुआ है। ये है DM002 ड्रोन किट, और ये हाईली रिकमेंड करूँगा मैं उन लोगों के लिए जो FPV हॉबी में फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। उसका रीज़न है ये इंडोर फ्लाइंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, और शुरुआत में एज ए बिगनर आपको ड्रोन फ्लाइंग स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद आप बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए इस तरीके का ड्रोन जिसको आप आउटडोर फ्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसका ये कैमरा मैं रिमूव कर लूँगा, और इसकी बिल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कैमरा को माउंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 3D प्रिंटेड माउंट्स। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे 1S ड्रोन बिल्ड सीरीज़ में। तो ये कैमरा आता है कुछ इस तरीके के बॉक्स में, और बाकी इस माउंट के साथ हमें मिल जाते हैं ये कुछ स्क्रूज और वॉशर्स। इन स्क्रू और वॉशर्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रोन पे इस कैमरा को माउंट करने के लिए। तो कैमरा माउंट करने के लिए आपको ड्रोन के फ्रेम को फ्लिप करना है। ये ध्यान रखिएगा आपकी फ्रंट साइड कौन सी है। अभी फ्लाइट कंट्रोलर देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने फ्रंट एरो में रखा है, तो ये है हमारी फ्रंट साइड। इस साइड हमें माउंट करना है अपना कैमरा, और इसको रखना है फ्लिप करके हमें नीचे साइड से। ये होल्स आप देख रहे हैं, इन होल्स में अलाइन करना है, इस साइड से इन स्क्रूज को टाइट कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से फिक्स हो गया है हमारा कैमरा सही से माउंटेड है। अभी इसको हमें यहाँ पे सोल्डर करना है। कनेक्शन की डायग्राम्स मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। और अभी इनको सॉल्ट आउट करने के लिए मैं इजी वे में आपको बताता हूँ कि टॉप साइड में हमारे कैमरा और रिसीवर माउंट होगा, और बॉटम साइड में हमारा GPS और VTX माउंट होगा। तो ये कैमरा इनबिल्ड आता है VTX के साथ, तो ये हमें डायरेक्ट पावर करना है, और ये सपोर्ट करता है 3 वोल्ट से 5.5 वोल्ट्स तक। तो ये हमें 5 वोल्ट्स का यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर में मिल जाता है पैड। इस पैड पे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर और ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे इसको। तो पहले तो इसको वायर हमें ये JST के साथ मिलता है, इस JST को हम कट करके इसके वायर्स को प्रिपेयर कर लेंगे। अभी इन वायर्स को हम प्रीटिन कर लेते हैं। ये वायर्स हमारे प्रीटिन हो चुके हैं, और अभी आगे की सोल्डरिंग करने के लिए आपको अपने सोल्डरिंग आयरन की टिप चेंज करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा टिप चेंज करते हुए ये हॉट नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं यूज़ करूँगा, ये आप देख सकते हैं ये टिप है, इसके आगे की टिप काफ़ी पतली है, और ये मुझे हेल्प करेगी इन छोटे शोल्डर पैड्स पे काम करने के लिए। तो फटाफट से इसकी मैं टिप चेंज कर लेता हूँ, और इसकी लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो अभी कैमरा सोल्डर करने से पहले हम लोग अपने फ्लाइट कंट्रोलर को ESC से कनेक्ट करेंगे। और फ्लाइट कंट्रोलर को ESC से कनेक्ट करने के लिए हमें मिलती हैं ये कुछ केबल्स। ये है हमारी मेन केबल जिसको हम यूज़ करेंगे कनेक्शन के लिए फ्लाइट कंट्रोलर से ESC को। तो इस केबल को कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। जिधर साइड हमारी पावर की पॉजिटिव लीड है, उस साइड हमें पावर के कनेक्शंस को रखना है। इसी तरीके से इसको फ्लिप करके हमें सिंपली इस फ्लाइट कंट्रोलर में यहाँ पे टॉप में पोर्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं नीचे, उसमें माउंट कर देना है। और ये कनेक्ट हो गया है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर ESC के साथ। अभी हमें अपने सोल्डर वायर्स प्रीटिन कर लेने हैं। ये मैंने पहले से प्रीटिन कर लिए हैं। सिमिलर प्रोसेस है, पैड को हीट अप करना है और उसमें सोल्डर मेल्ट कर देना है। अभी टाइम है अपने वायर को कनेक्ट करने का। ध्यान रखिएगा दोनों पैड्स ब्रिज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैमरा कनेक्ट। बहुत छोटे पैड्स हैं तो इतना डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा,
दूरी है इतनी कि ये दोनों एक दूसरे से ब्रिज नहीं हो रहे हैं। अब टाइम आ गया है हमारा रिसीवर माउंट करने का, और मैं यूज़ कर रहा हूँ जंपर आरसी का एक्सप्रेस LRS रिसीवर। ये भी हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसको फटाफट से इसके पैकेट से निकाल लेते हैं। तो ये मिलती है हमें इसके साथ गाइड। ये है हमारा मेन रिसीवर। इसमें आप देख सकते हैं कनेक्शन के डायग्राम्स नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए ये गाइड हमें हेल्प करेगी इसको कनेक्ट करने के लिए। ये है इसका एंटेना। ये मिली है हमें इसके साथ हीट श्रिंक ट्यूब। ये है कुछ वायर्स इसको सोल्डर करने के लिए, और ये हैं पिंस। अगर आप पिंस से सोल्डर करना चाहो तो इन पिंस को इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इधर सोल्डर लगा सकते हैं और दूसरी साइड से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। तो ये मिल जाती है इसके साथ हमें गाइड, जो हमें हेल्प करेगी इसमें वायर्स कनेक्शन में। इसमें मैं आपको बताऊं तो जिधर साइड एंटेना का होल्डर होगा उधर ही साइड आपका कनेक्शंस के सारा फ्रंट होगा, और उसके अपोजिट साइड इसका बैक होगा। तो ये है हमारा रिसीवर। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, एक नेल बराबर का है बस। ये है एंटेना होल्डर। यहाँ पे ये है इसका फ्रंट, ये है ग्राउंड, ये है VCC, ये है TX, ये है RX। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली अपना ब्लू टैग लीजिए। ब्लू टैग के ऊपर इसको इस तरीके से होल्ड कर दीजिए। अभी हम इसके पैड्स प्री टिन कर लेते हैं। अब अपने वायर्स भी प्री टिन कर लेते हैं। तो ये है ट्रांसमीटर का फ्रंट साइड, और इसके ये राइट साइड में होगा माउंट ग्राउंड का। तो सबसे पहले हम ग्राउंड माउंट करेंगे, देन है TX, एंड देन उसके बाद है RX। तो ये हो चुके हैं हमारे रिसीवर में सारे वायर कनेक्ट। अब टाइम है हमारे रिसीवर को हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट करने का। तो उसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी प्रोसेस हमें सिमिलर फॉलो करना है। अभी अपने इसके प्लग सप्लाई कर लेते हैं पैड्स पे, इनको भी प्री टिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्डर करेंगे अपने पावर कनेक्शंस। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताऊं आपको, तो T वाला कनेक्ट होगा R से और R वाला कनेक्ट होगा T से। ये येलो वायर है हमारा TX का, तो ये R2 से कनेक्ट होगा। ये है हमारा RX वायर, और ये कनेक्ट होगा हमारे T2 से। और ये हो चुका है हमारा रिसीवर भी माउंट इसमें। अभी इसमें कुछ भी और करने से पहले हम अपनी हीट श्रिंक यूज़ करेंगे। अब इसमें कनेक्ट करेंगे हम अपना एंटेना। अब इस पे आप लाइटर दिखा सकते हो, या इस तरीके से सोल्डर की हीट दिखा सकते हो। हीट से भी मेल्ट हो जाता है ये रिसीवर भी हमारा प्रिपेयर हो गया है। इसको हम एक साइड में कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। तो हमारा ड्रोन बन के रेडी हो गया है। अभी इन वायर्स को मैनेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक टेप। इस तरीके से आप चारों तरफ माउंट कर सकते हैं हमारे चारों आर्म्स पे। मैं इस पे यूज़ करूँगा स्पेशल टेप एंड में। तो अभी आगे कोई भी प्रोसेस बढ़ाने से पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि हमें इसका करना चाहिए स्मोक चेक। तो बजट के लिए ये इतने पार्ट्स के साथ आप इजीली बिल्ड कर सकते हो। इससे टॉप प्लेट अपनी माउंट कर सकते हो इस पर, और ये ड्रोन हो जाएगा आपका रेडी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।